आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये, चैप्टर 14 डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, VSAQ यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं। फॉर द फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स 10 एंड डेल्टा x इक्वल्स 0.1, आपको डेल्टा y निकालना है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। y बराबर आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x आपको 10 दिया हुआ है और डेल्टा x आपको 0.1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाए और dy बाई dx हम किस पे निकालते हैं, जो x की वैल्यू हो। तो x की वैल्यू क्या दी हुई, 10 पे, तो कितनी हो गई है 2 इंटू 10 यानी कि 20। अब जो डेल्टा y होता है वो होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। ये तो हम शुरुआत से देख रहे हैं इस डिस्कशन के। तो dy बाई dx क्या हो गया जी 20, डेल्टा x ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1, 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10। तो 1/10 अगर आप लिखना चाहें इसको तो आपका 2 आ गया है। तो डेल्टा y ऐसे 2 आ जाए। अब इसको करना कैसे है, लिखना कैसे है, वो भी मैं आपको दर्शा देता हूं। इस तरीके का आप तरीका अपनाएंगे, 2 आएगा इसका। y बराबर log x है, फाइंड डेल्टा y, x दिया है डेल्टा x 0.03। तो बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी हमने किया। y बराबर log x है, ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन केवल जब बेस e हो तभी हो सकता है। तो dy बाई dx आपका क्या होगा, log x का सीधा 1/x, और हम हमेशा dy बाई dx किस पे निकालते हैं, जो x की वैल्यू दी हुई है x बराबर 3 पर, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब आपको पता है डेल्टा y क्या होता है, dy बाई dx किस पे, x की वैल्यू पे, और डेल्टा x जो आपको दिया हुआ है। तो dy बाई dx कितना हुआ 1/3। ये डेल्टा x आपके पास 0.03 यानी कि 3/100 है। 3/100 कर लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 0.01 आ जाएगा। डेल्टा y में जो परिवर्तन होगा, अगर डेल्टा x 0.03 है तो डेल्टा y यानी कि y में परिवर्तन या y में चेंज आपका 0.01 करना आपको इस तरीके से है। ये जरूर ध्यान रखें, हर चीज लिखनी होगी आपको। द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेन इज अल्फा। अब इसमें एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि रिलेटिव एरर, फिर हमने देखा था कि जो एरर के अलग अलग तरीके थे और फॉर्मूले अलग अलग थे। अगर आप शुरुआत में मेरे डिस्कशन पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो रिलेटिव एरर होता है वो क्या होता है, इसलिए दिखाना जरूरी है आपको। डेल्टा x बाय x ये रिलेटिव एरर होता है, मतलब चेंज और जो एक्चुअल वैल्यू है, इसको इन्होंने दिया हुआ है कि ये अल्फा है ना। अब उन्होंने कहा फाइंड द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग इट्स एरिया। अगर मैं y को, एरिया को y से रिप्रेजेंट कर दूं तो डेल्टा y बाय y चाहिए। अब ध्यान रखिए कि जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, किसका, सर्कुलर प्लेन का, यानी कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आपके आर स्क्वायर से। कांस्टेंट तो वैसे ही रह जाएगा, है ना, डेल्टा y बाय y करेंगे तो कांस्टेंट वैसे ही कट जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई बार आपको इस प्रोपोर्शनैलिटी से भी करना पड़ता है। तो डेल्टा x बाय x आपका अल्फा है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें चाहिए। आपके पास y बराबर, जो मैंने कहा आर स्क्वायर, आर को हम x में ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर माने या पाई एक्स स्क्वायर माने, तो dy बाई dx क्या होगा इसका, ये 2x हो जाएगा, है ना। पाई को अभी हम प्रोपोर्शनैलिटी में छोड़ देते हैं, ये आपका 2x आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि भाई डेल्टा y निकालें हम, तो डेल्टा y क्या होगा, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x बाई x अल्फा दिया हुआ है, तो डेल्टा x निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, अल्फा इंटू एक्स कर देंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस डेल्टा x की जगह मैं रख रहा हूँ अल्फा x। dy बाई dx की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि डेल्टा y बाय y निकालना है। तो अगर हम डेल्टा y बाय y करते हैं तो हमको यहाँ पर भी y देना पड़ेगा, है ना। और y ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर है या फिर 2 पाई, जैसे मैंने कहा ना, y जो है आपका वो पाई एक्स स्क्वायर है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई एक्स स्क्वायर है। और dy बाई dx क्या निकला, अगर हम पाई को इंक्लूड भी कर लें तो 2 पाई x आएगा। ये तो निकाला हमने, डेल्टा x, डेल्टा y बाय y निकालना है। तो अगर आप इसको देखें तो 2 पाई से 2 पाई चला गया, 2 पाई से नहीं, पाई से पाई चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, 2 अल्फा आया, तो आपका 2 अल्फा आया डेल्टा y बाय y। यानी कि जो आपका रिलेटिव एरर है एरिया का कंप्यूटेशन में, यदि आप सर्कल का, वृत्त का एरिया की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे लिखना आपको कुछ इस तरीके से। इफ द परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज अल्फा, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा x बाय x इंटू 100 की बात हो रही है ये। अब आप कहेंगे कि ये रेडियस आपने ले लिया, तो मैं रेडियस को पहले ही बता दूं कि हम r ना लेके x लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है इससे, क्योंकि हम x और y से डील करते हैं ना, इसलिए। तो इन्होंने कहा परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज अल्फा, ये आपको अल्फा दिया हुआ। फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, तो y को वॉल्यूम मान लेते हैं। वॉल्यूम क्या है आपका जी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ये स्फीयर का, मैंने दिखा भी दिया आपको।
तो dy बाई dx निकालते हैं इसका, क्या निकल के आएगा 4/3 पाई, ये 3r², 3 हटा दीजिए, आपका 4πr², 4πx लिया ना तो 4πx² कर रहा हूँ यहीं पे इसको, तो dy बाई dx आपका ये आ गया, है ना। अब आपको परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा y बाय y इंटू 100 निकालना है, क्योंकि y को हमने वॉल्यूम लिया हुआ है, डेल्टा y बाय y इंटू 100 निकाल। तो पहले डेल्टा y निकाल लेते हैं। डेल्टा y क्या है, dy बाय dx इंटू डेल्टा x, यही तो होगा। तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx तो आपका 4πx² हो गया, यहाँ रख देते हैं। डेल्टा x यहाँ से निकाल लेते हैं, ये होगा अल्फा x बाय 100, तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा x बाय 100, ये 4πx² हो गया, ये अल्फा x बाय 100। अब डेल्टा y बाय y आपको ये निकालना है ना, तो डेल्टा बाय y करेंगे तो वही y तो वॉल्यूम लिया आपने, तो ये 4/3 पाई x³ करना पड़ेगा आप, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, मैंने आपको शायद कहीं बताया है, हमको डेल्टा y बाय y इंटू 100 निकालना है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर। अब देखिए क्या क्या जा रहा है, 4π से 4π कट रहा है, ये x² और x³ हो गया, ये x³ से कट गया, ये 100 से 100 कट गया, ये ऊपर 3 चला गया, तो क्या आया आपका उत्तर थ्राइस किसका, अल्फा का, क्योंकि अल्फा तो रहेगा ना, थ्राइस अल्फा। तो जो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने डेल्टा v बाय v इंटू 100 निकाला है, जो कि 3 अल्फा है, लिखना ऐसा हम ध्यान रखिएगा। द पीस ऑफ आइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, एक बर्फ है और वो क्यूब की तरह है। अब ये मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट मतलब पिघल रहा है, सो दैट द परसेंटेज एरर इन द एज ऑफ अ क्यूब इज a। तो परसेंटेज एरर, एज मतलब ये इसकी बात हो रही है, जो a देख रहे हैं ना आप, इसको हम एज जो है a कहें x कहें, वो आपका a है, जो परसेंटेज एरर है, यानी कि डेल्टा x बाय x इंटू 100, ये आपको a दिया हुआ है, क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर निकालना है, मतलब अगर वॉल्यूम को मैं y मान लूँ तो ये हमारा a³, क्योंकि x ले लिया तो x³ हो गया है, तो v वॉल्यूम है आपका x³, dv बाय dx क्या होगा, इसको y ले लेते हैं यार, वरना कंफ्यूजन रहेगा, dy बाई dx हो जाएगा आपका 3x², है ना। अब आपको वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब डेल्टा y बाय y इंटू 100 निकालना है, बिल्कुल वही तकनीक अपनाएंगे जो अभी हमने अपनाई है। डेल्टा y बराबर होता है dy बाय dx इंटू डेल्टा x, dy बाई dx यहाँ से ले लीजिए, डेल्टा x यहाँ से ले लीजिए, x ऊपर जाएगा और 100 नीचे आएगा, यानी कि ax बाय 100 आ गया, ये 3x² बन गया आपका। अब डेल्टा y को y से डिवाइड करिए, क्योंकि ये y चाहिए हमें, y क्या है आपका x³, ये x³ हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर हमको वॉल्यूम में चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या क्या बनता है। ये x² और ये x तो कैंसिल हो गया इससे, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गए, तो 3 और ये बचा, तो थ्राइस हो गया, ये आपका उत्तर है, ये इसका उत्तर है, करना ऐसे है। चलिए साहब, ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक्सरसाइज भी वेरी शॉर्ट है। धन्यवाद।